हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में स्टडी करेंगे, वो है कोल्ड चेन मैनेजमेंट। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि इसी लेक्चर को आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको लिंक मिलेगा और आप चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। क्या है कोल्ड चेन? कोल्ड चेन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें निर्माण के समय से लेकर टीके की गुणवत्ता बनाई रखी जाए जब तक कि वो वैक्सीन बेनिफिशियरी को ना दे दिया जाए, और इस दौरान ये सुनिश्चित किया जाए कि जो टेम्परेचर है वो उसका मेंटेन किया गया है अनुशंसित तापमान की सीमाओं तक, मतलब रेकमेंडेड टेम्परेचर तक, और उसका उसी टेम्परेचर पे परिवहन भी किया गया है। टीकों को अच्छी स्थिति में स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की गई जो प्रणाली है उसे ही हम कोल्ड चेन कहते हैं। इसे कभी-कभी वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला या टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला के रूप में भी जाना जाता है। कोल्ड चेन में लिंक्स की एक श्रृंखला होती है, चेन होती है, जो निर्माण से लेकर उस टीके को लगाए जाने तक निश्चित अनुशंसित टेम्परेचर की जो सीमा है उसके भीतर रखा जाने के लिए डिजाइन की जाती है। जो टोटल हमारा वैक्सीन जो चेन है वो शुरू होती है रिकॉर्डिंग से। उस रिकॉर्डिंग के बेस पर हम एनालिसिस करते हैं और हमारी रिक्वेस्ट भेजते हैं सप्लाई के लिए मैन्युफैक्चर को। अब यहाँ से कोल्ड चेन का काम शुरू होता है। जब मैन्युफैक्चर जो है वो वैक्सीन बनाएगा तो फिर भेजेगा एयरपोर्ट तक, यहाँ भी वो कोल्ड बॉक्सेज में भेजेगा, फिर सेंट्रल स्टोर से रीजनल या डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से हेल्थ सेंटर तक। ये सारा जो ट्रांसपोर्टेशन है और जो स्टोरिंग है वो एक निश्चित टेम्परेचर के भीतर ही उसको रखना है, कोल्ड चेन कहलाएगा। कोल्ड चेन की आवश्यकता क्यों होती है? व्हाई वी नीड कोल्ड चेन? देखिए, किसी भी कंडीशन में, चाहे अत्यधिक गर्मी है या अत्यधिक ठंड है, उससे जो वैक्सीन है वो खराब हो सकता है, उसकी जो शक्ति है, पोटेंसी है, वो नष्ट हो जाएगी। और एक बार यदि वैक्सीन की पोटेंसी नष्ट हो जाती है तो इसे ठीक नहीं किया जा सकता, वो वैक्सीन बेकार हो जाता है। यदि आप वो किसी के लगा दोगे तो ना लगाने के बराबर है, क्योंकि उससे कोई इम्यूनिटी आएगी नहीं। इसके अलावा हर बार यदि जितनी बार वैक्सीन गर्मी या ठंड के संपर्क में लाया जाता है, उसकी पोटेंसी की हानि जो है वो लॉस है इतना ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए यदि कोल्ड चेन को सही से मेंटेन नहीं किया गया तो उसकी सारी की सारी जो पावर है वो नष्ट हो जाएगी और वैक्सीन बेकार हो जाएगी। इसलिए कोल्ड चेन जरूरी है। रिकमेंडेड टेम्परेचर क्या है? देखिए, जितने भी वैक्सीन हैं नॉर्मली सबके लिए जो टेम्परेचर है वो 2 से 8 डिग्री के बीच में है, सब जगह, नेशनल से लेकर जहां पर वैक्सीन लगाया जा रहा है वहां तक। बट नेशनल और सब नेशनल जहां पर 6 महीने या 3 महीने तक वैक्सीन को स्टोर किया जाता है, वहां पोलियो और जो लाइफोलाइज्ड वैक्सीन है उसके लिए टेम्परेचर -15 से -25 तक का रखा गया है, और बाकी सभी वैक्सीन के लिए 2 से 8 डिग्री का। कोल्ड चेन के एसेंशियल घटक कौन कौन से हैं? मुख्य घटक 4 हैं कि एक तो टीका वितरण और प्रबंधन के लिए कार्मिक हो, कर्मचारी हो, उसकी ट्रेनिंग हो। दूसरा, टीकों का भंडारण और परिवहन के लिए स्पेशल उपकरण हो, इक्विपमेंट्स हो। फिर इन उपकरणों का रख रखाव या मेंटेनेंस, और लास्ट में मॉनिटरिंग। ये 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, पर्सनल टू मैनेज वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। कोल्ड चेन को संभालने के लिए केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिले और इसे नीचे जितने भी स्तर हैं, चाहे वो CHC है, PHC है, या सब सेंटर है, या जो पॉइंट ऑफ वैक्सीनेशन है जहां पर वैक्सीन लगाया जा रहा है, वहां तक एक डेजिग्नेटेड कोल्ड चेन हैंडलर होना चाहिए जो वैक्सीन को स्टोर करे और डिस्ट्रीब्यूट करे। कोल्ड चेन हैंडलर के साथ अन्य जो स्टाफ है उनमें से भी लोगों को ट्रेनिंग लेनी चाहिए ताकि उसकी एब्सेंस में वो काम कंटिन्यू चला सके 1-2 दिन के लिए, जब तक वो एब्सेंट है, मजबूरी है। दूसरा एलिमेंट आता है कि इक्विपमेंट्स कौन से हैं वैक्सीन स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इन्हें हम कहते हैं कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स। तो कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं वॉक इन कूलर, डीप फ्रीजर,
ILR, कोल्ड बॉक्स, रेफ्रिजरेटर, वैक्सीन कैरियर एंड आइस पैक्स। अब इनको एक एक करके हम देखेंगे कि ये क्या है। वॉक इन कूलर, ये एक बड़े कमरे के समान एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बिजली से चलता है और पूरा ठंडा रहता है। इसका उपयोग राज्य स्तर पर या रीजनल लेवल पर वैक्सीन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इन कूलरों को टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं 0 से लेकर 25 डिग्री, जहां भी हमें मेंटेन करना हो, और ये कमरों के समान है, इसलिए इन्हें वॉक इन कोल्ड रूम्स भी कहा जाता है। दूसरा है डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर का उपयोग जिला और CSC लेवल पे किया जाता है, जहां पर लंबे समय तक वैक्सीन स्टोर करनी होती है। इसका टेम्परेचर -20 से लेकर 25 डिग्री तक मेंटेन किया जा सकता है। पोलियो की वैक्सीन को स्टोर करने लंबे समय के लिए और आइस पैक्स को जमाने के लिए हम डीप फ्रीजर का उपयोग करते हैं। ILR, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर का उपयोग सभी वैक्सीन भंडारण सुविधाओं में किया जाता है। इसका टेम्परेचर रेंज 2 से 8 डिग्री बनाए रखा जा सकता है। कोल्ड बॉक्स, यह एक थर्मो इंसुलेटर बॉक्स है, प्लास्टिक का बना हुआ। इसका उपयोग टीकों को परिवहन करने के लिए किया जाता है। फ्रीज किए गए आइस पैक जो पैक होते हैं उनको इस कोल्ड बॉक्स के अंदर जमाया जाता है और बीच में उसके वैक्सीन रखी जाती है। रेफ्रिजरेटर, यह एक साधारण रेफ्रिजरेटर जैसा है और टीके के लिए कोल्ड चेन बनाए रखने के लिए PHC या उपकेंद्र स्तर पर इसका उपयोग किया जाता है। WHO द्वारा जो अनुशंसित या रेकमेंडेड रेफ्रिजरेटर है वो घरेलू फ्रीज से थोड़ा सा अलग होता है। वैक्सीन कैरियर, ये भी एक थर्मो इंसुलेटर बॉक्स है जिसमें टीकाकरण के बिंदु तक या पॉइंट ऑफ वैक्सीनेशन तक ले जाने के लिए इसमें स्ट्रिप्स लगी होती है। ये स्ट्रिप्स है जिसको कंधे पे टांग के इसको लेकर जाया जा सकता है और रेकमेंडेड टेम्परेचर बनाए रखने के लिए इसके अंदर हम 4 पैक्स रखते हैं, आइस पैक्स जमे हुए। आइस पैक्स क्या है? आइस पैक्स प्लास्टिक के डिब्बे हैं जिनमें पानी भरा जाता है और डीप फ्रीजर के अंदर रखकर इसको जमाया जाता है। इवन रेफ्रिजरेटर का जो फ्रीजर बॉक्स है उसमें रख के भी इसको जमा सकते हैं और इसका जमने के बाद इनका उपयोग कोल्ड बॉक्स और वैक्सीन कैरियर में वैक्सीन को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट एलिमेंट है कोल्ड चेन का मेंटेनेंस ऑफ कोल्ड चेन इक्विपमेंट। सभी कोल्ड चेन उपकरणों को अच्छी तरह से मैनेज करके रखना चाहिए। उन्हें बिजली की आपूर्ति के लिए एक समर्पित अलग स्विच बोर्ड होना चाहिए। कोल्ड चेन हैंडलर को नियमित रूप से और जब भी जरूरत हो इन उपकरणों जैसे डीप फ्रीज, ILR, रेफ्रिजरेटर इनको डीफ्रोस्ट करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी वहां पर जो बर्फ का जो लेवल है वो 0.5 सेंटीमीटर से ज्यादा मोटी लेयर ना हो। ऐसा होते ही आपको डीफ्रोस्ट करना है। डीफ्रोस्ट कैसे करना है कि सभी टीकों को वहां से हटा दें और उनको एक अन्य रेफ्रिजरेटर या कोल्ड बॉक्स या वैक्सीन कैरियर इनमें रखेंगे और वातानुकूलित आइस पैक, मतलब जो आइस पैक है उसको कंडीशन करने के बाद वहां पर रखेंगे। ILR और रेफ्रिजरेटर के लिए बिजली को बंद कर देंगे, दरवाजा खुला छोड़ेंगे और बर्फ को पिघलने का इंतजार करेंगे। चाकू या बर्फ लेने के यंत्र या किसी पेचकस वगैरह से उसको बर्फ को हटाने की कोशिश कभी ना करें क्योंकि यह ILR या रेफ्रिजरेटर को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। जल्दी बर्फ को हटाने के लिए हम गर्म उबलते हुए पानी का एक पैन अंदर रख सकते हैं और दरवाजा बंद कर सकते हैं, उससे भी बर्फ जल्दी पिघल जाएगी। अब बर्फ पिघलने के बाद साफ कपड़े से ILR का और रेफ्रिजरेटर का दरवाजा जो सील है रबर की उसको सब पूरी तरह क्लीन करेंगे और ड्राई करेंगे। उसके बाद ILR और रेफ्रिजरेटर को दोबारा ऑन करेंगे। थर्मोस्टेट को कभी भी एडजस्ट नहीं करेंगे, जो पहले एडजस्टेड है वही रखेंगे। जब टेम्परेचर 8 डिग्री या इससे कम होना शुरू हो जाता है, पर 2 डिग्री से कम नहीं होने देना है, ये ध्यान रखना, तो वापस टीकों को, डाइल्यूएंट्स को, आइस पैक्स को जहां रखते हैं वहां सबको एडजस्ट करेंगे। अच्छा, कंडीशनिंग ऑफ आइस पैक्स क्या होती है? कंडीशनिंग का मतलब होता है कि जो जमे हुए आइस पैक्स हैं उनको डायरेक्ट हम वैक्सीन कैरियर या कोल्ड बॉक्स में नहीं रखेंगे क्योंकि इनके संपर्क में आने से जो हमारे वैक्सीन है वो जम जाते हैं और नष्ट हो सकते हैं। इसलिए पहले कंडीशनिंग करेंगे। उनको निकालने के बाद जो अपनी टेबल है उस पर रखेंगे 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर और वेट करेंगे जब तक उनके ऊपर पानी की बूंदें ना जम जाए और फिर उसको हिलाकर देखेंगे। अगर थोड़ा पानी है, हिल रहा है, आइस का जो नीचे कोर जमा हुआ है वो हिल रहा है, तो इसका मतलब वो कंडीशन हो गया है। इस पिक्चर में आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमने डीप फ्रीजर से उसको निकाला,
हमारी टेबल टॉप पे रखा और फिर उसके ऊपर ये पानी की बूंदें जम गई हैं, फिर उसको हिला के देखेंगे, हिल रहा है पानी थोड़ा सा, तब हम इसको वैक्सीन कैरियर में शिफ्ट करेंगे। अब है कि पैकिंग ऑफ वैक्सीन इन कोल्ड बॉक्स और वैक्सीन कैरियर कैसे हम पैक करेंगे। जो भी हमारे कोल्ड बॉक्स हैं या वैक्सीन कैरियर हैं, उनमें आइस पैक्स लगाएं सबसे पहले। ठीक है, कैसे लगाएंगे? नॉर्मली जो इनका कोल्ड बॉक्स और वैक्सीन कैरियर का जो ढक्कन होता है, उसके अंदर नीचे लिखा होता है कि उसको कैसे लगाया जाना चाहिए, है ना, उसके हिसाब से आप लगाएंगे। और जो वैक्सीन हैं उनको प्लास्टिक की थैली के अंदर रखेंगे, लाइलवेंट्स और टीकों को डायरेक्ट इनके वैक्सीन के जो आइस पैक है उनके संपर्क में वो नहीं आने चाहिए। और जो कंडीशनड आइस पैक यदि हम यूज कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रिक फ्रीजर इंडिकेटर भी, थर्मोमीटर टाइप, वो हम साथ में रखेंगे ताकि पता लगे हमें को कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो रहा है। अच्छा, वैक्सीन कैरियर के ऊपर एक जो ढक्कन है उससे पहले एक फोम का पैड रखेंगे और फिर ढक्कन बंद करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम वैक्सीन कैरियर तैयार करेंगे। जैसे यहाँ पर है हमारे पास कोल्ड बॉक्स में, इस प्रकार से लगाएंगे। सबसे पहले नीचे आइस पैक्स लगाएंगे, फिर चारों तरफ लगाएंगे और फिर वैक्सीन रखकर ऊपर भी लगाएंगे और फिर इसको बंद करेंगे। इसी प्रकार वैक्सीन कैरियर में 4 आइस पैक्स लगाएंगे जिसमें होल अंदर की साइड में हो, ये ध्यान रखना है। और फिर पॉलीथीन की थैली में डालकर वैक्सीन को इसके अंदर रखना है। लास्ट में आता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोल्ड चेन हैंडलर प्रत्येक कोल्ड चेन सुविधा या फैसिलिटी पर टेम्परेचर के लिए एक निगरानी चार्ट होता है, वो चार्ट उसको मेंटेन करना चाहिए। तो दिन में 2 बार टेम्परेचर को नोट करना चाहिए और रिकॉर्ड करना चाहिए। जैसे ये टेम्परेचर मॉनिटरिंग चार्ट है, इसमें ये डेट्स लिखी होती हैं और पर डेट में मॉर्निंग इवनिंग ये टेम्परेचर नोट करने के बॉक्स होते हैं। नॉर्मली जो हमारा अगर सही काम कर रहा है कोल्ड चेन तो 2 से 8 डिग्री के बीच में ये रिकॉर्ड होता रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइस जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो इंटीग्रेटेड या डिजिटल है, जो कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स जो इलेक्ट्रिकल हैं, जैसे रूम वॉक इन कूलर्स, डीप फ्रीजर और ILR उसके साथ ही लगे होते हैं, तो वो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बताते रहते हैं। इसके अलावा इनके अंदर रखने के लिए एक स्टेम थर्मामीटर है और एक डायल थर्मामीटर। डायल थर्मामीटर को आजकल यूज नहीं करते हैं, WHO रेकमेंड उसको नहीं करता है। स्टेम थर्मामीटर और डिजिटल थर्मामीटर यूज कर सकते हैं। धन्यवाद। आप इसी प्रकार के उपयोगी लेक्चर्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम सर्च कर लें यूट्यूब पे और वहां पर सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। फेसबुक पेज को लाइक करें। नोट्स बनाने के लिए ब्लॉग को विजिट करें, वहां पर आपको नोट्स मिलेंगे mynursingstudents.blogspot.com। वहां पर एक सर्च बॉक्स दिया हुआ है, उसमें आप अपना टॉपिक डालें, सर्च हो जाएगा। मुझे फॉलो करें, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।